Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। MPSC जनरल स्टडीज़ के पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स इस टॉपिक पर डिपेंड है। वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। ट्रांसपायरेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, देखो ट्रांसपायरेशन, याद आया आपको? तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि वाटर लॉस जो है ट्रांसपायरेशन के थ्रू होने वाला, वो रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ऑप्शंस मतलब 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 3 पॉइंट्स। यूजिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स, यूजिंग रिफ्लेक्टेंट्स, यूजिंग ग्रोथ रिटार्डेंट्स, और इनके कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स, रिफ्लेक्टेंट्स और ग्रोथ रिटार्डेंट्स क्या है, तो हम क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। तो सबसे पहले एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब जो ट्रांसपैरेशन को रोकने वाले होंगे। सो दीज आर अ कंपाउंड अप्लाइड टू द लीव्स ऑफ प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन रिड्यूस करने के लिए लीव्स पर अप्लाई किए जाते हैं। ये स्टोमेटा की पार्शियल क्लोजिंग कराते हैं और इस वजह से ट्रांसपैरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है, देखो, एब्सिसिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, जब हमें किसी प्लांट को फ्रेश रखना है या उसे प्रिजर्व करना है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हमें एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि क्रिसमस ट्री है, कट फ्लावर्स है, बुके में जो फ्लावर्स आते हैं वहाँ पर अगर हम ये यूज़ करते हैं तो वो फ्लावर्स ज़्यादा दिन तक अच्छे रह सकते हैं। समझ रहे हो? क्रिसमस ट्री के ऊपर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ड्राइंग जो होगा लीव्स का, वो अवॉइड हो जाएगा, वो मतलब कम होगा, कम ड्राई होंगे लीव्स, पानी रह जाएगा उसमें। तो इस तरह से ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स है। तो ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड द ट्रांसपेरेशन। दूसरा पॉइंट देखो क्या है। दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्टेंट्स। तो रिफ्लेक्टेंट्स जो है वो एक वाइट मटेरियल होता है एंड विच फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन द लीव्स, जिससे लीफ रिफ्लेक्टेंस बढ़ता है। इसे अल्बिडो भी कहा है इन्होंने। अल्बिडो का मतलब होता है, जैसे आइस है, आइस के ऊपर अगर सनरेज गिरती है तो उससे जो रिफ्लेक्टेंस होता है उसे अल्बिडो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लीव्स के ऊपर वाइट मटेरियल कोट कर रहे हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, सो अल्बिडो कहा गया है यहाँ पर। बाय रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन ट्रांसपैरेशन कैन बी रिड्यूस। ये भी एक मेथड है ट्रांसपैरेशन रिड्यूस करने की, जिससे ट्रांसपैरेशन रिड्यूस करा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, देखो, एप्लीकेशन ऑफ 5% कैओलिन स्प्रे, ये अप्लाई करना है, दैट रिड्यूसेस द ट्रांसपैरेशन लॉसेस। ठीक है, फिर तीसरा जो पॉइंट है वो ग्रोथ रिटार्डेंट्स है। ग्रोथ रिटार्डेंट्स का मतलब यही है कि ऐसे कोई सब्सटेंसेस है जो ग्रोथ रिटार्ड करते हैं, मतलब सेल डिवीजन को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ये स्लो डाउन करेंगे तो ग्रोथ रिटार्ड होगी प्लांट में। इसके एग्जाम्पल्स है, देखो, AMO1618, अलार, देन फॉस्फॉन डी। तो ये अगर अप्लाई किए जाते हैं तो दीज एक्ट्स एज अ ग्रोथ रिटार्डेंट। इनका ट्रांसपैरेशन से कुछ रिलेशन नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा कि एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ किए जा सकते हैं टू अवॉइड द ट्रांसपैरेशन, और रिफ्लेक्टेंट। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, गॉट इट? सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा हमें शांति से फोकस करके पढ़ना होगा। Okay, so with this, I'm concluding with today's video. I request you
to please like, share and subscribe to my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.